हेलो दोस्तों। आज का प्रश्न हिंदी व्याकरण से है जो कि सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आज का पहला प्रश्न है, रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है? तो बताइए आप लोग, रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा अवधी, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो बताइए, बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो ये जबलपुर हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, बघेली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो बताइए, बघेली हिंदी के किस उपभाषा की बोली है? तो आंसर हो जाएगा पूर्वी हिंदी, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग कितने वर्षों तक करने का सुझाव दिया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 15 वर्षों तक। अगला सवाल है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को शासकीय भाषा घोषित किया गया? तो बताइए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 343। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई? तो बताइए, हिंदी भाषा की मान्यता कब प्रदान की गई थी? तो आंसर हो जाएगा 14 सितंबर 1949, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने वाले अहिंदी भाषी प्रस्तावक का नाम क्या था? तो बताइए, इसका आंसर हो जाएगा गोपाल स्वामी अयंगर, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन किया गया है? तो बताइए, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन किया गया है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, हिंदी भाषा के विकास से संबंधित निर्देश। अगला प्रश्न है, हिंदी में अधिकांश शब्द किस भाषा से आए हैं? तो बताइए, हिंदी में अधिकांश शब्द किस भाषा से आए हैं? तो संस्कृत हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधी भाषा का संबंध किससे है? तो बताइए, सिंधी भाषा का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राह्मण, यानी ऑप्शन सी ब्राह्मण आंसर सही होगा। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? तो 11 का कौन सा आंसर होगा? आप लोग बताइए, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? तो आंसर हो जाएगा 5, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, नागरी लिपि को दक्षिण में क्या कहा जाता है? नागरी लिपि को दक्षिण में क्या कहा जाता है? तो नंदी नागरी बोला जाता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, टकसाली भाषा किसे कहते हैं? तो बताइए, टकसाली भाषा किसे कहते हैं? तो परिनिष्ठित भाषा को, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? हिंदी भाषा के लिए बताइए आप लोग, इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है,
विभाषा किसे कहते हैं? तो बताइए, विभाषा किसे कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, उर्दू को यामीनी भाषा कहने का श्रेय किसको है? तो बताइए, उर्दू को यामीनी भाषा कहने का श्रेय लल्लू लाल को है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, शब्द में जहाँ मूल अर्थ नहीं बल्कि उसका व्यंग्यार्थ अभिप्रेत होता है, वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है? इसका आंसर हो जाएगा व्यंजना। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है? तो बताइए आप लोग, सही अनुक्रम कौन सा होगा? तो इसका हो जाएगा ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पारिभाषिक शब्दावली का निर्धारण कौन करता है? तो बताइए, पारिभाषिक शब्दावली का निर्धारण कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भाषा वैज्ञानिक। अगला प्रश्न है, हिंदी की वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली मूलतः किस भाषा के शब्दावली का अनुवाद है? तो आप लोग बताइए भी इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अंग्रेजी। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा 20 में से कितने का आंसर सही था आप लोग का। फिर मिलते हैं ऐसी ही प्रैक्टिस सेट लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।